हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग के। और जैसा कि इसके पहले 4 पार्ट हो चुका है और हम लोग वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पढ़ रहे हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही वैकेंसी से रिलेटेड जो है जानकारी मिलती रहती है। वीडियो को दोस्तों पहले लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। और जैसा कि हम लोग वेरिफिकेशन का ये टॉपिक देखे थे, प्रमाणक के संदर्भ में निम्न कथन सत्य हैं। इसके आगे से हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसा कि आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, खाली स्थान दिया है, कह रहा है इसको लेखा परीक्षा का सार कहा जाता है, इसे लेखा परीक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यदि आप पहले पार्ट देखे होंगे तो वहाँ से एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाउचिंग, ठीक है। वाउचिंग क्या है? वाउचिंग को लेखा परीक्षा का सार भी कहते हैं और इसे लेखा परीक्षा की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और हम लोग वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चैप्टर देख रहे हैं। और दोस्तों ये जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 फरवरी 2022 को, उसी के शिफ्ट का ये पेपर है और यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। तो हम लोग इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो उससे आपको आने वाले एग्जाम में एक आइडिया लग जाएगा। और हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से इधर उधर शब्द करके पूछे जाते हैं। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि वही चीज़ बताया गया कि वाउचिंग को लेखा परीक्षा का सार कहा जाता है और लेखा परीक्षा रीढ़ की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए संपत्ति और देनदारियों की जांच करने का एक कार्य है। इसमें पूछा किसकी जांच करने के लिए संपत्ति और देनदारियों की जांच करने का एक कार्य है। पहला दे रहा है वैल्यू, ये तो ऑप्शन नहीं है। वैल्यू है, ओनरशिप है, शीर्षक है, एग्जिस्टेंस है यानी कि अस्तित्व है, और कब्जा यानी पोजीशन है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा। और लास्ट जो कह रहा है यह देखने के लिए कि संपत्ति किसी भी शुल्क या भार से मुक्त है या नहीं। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। सत्यापन निम्नलिखित में से किसकी जांच करने के लिए संपत्ति और देनदारियों की जांच करने का एक कार्य है। तो यहाँ से आप यदि थोड़ा सा हम लोग पीछे यदि देखे होंगे, यदि आप पहले या दूसरे पार्ट में देखे होंगे तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करवाए हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसमें मूल्य भी आ जाएगा यानी वैल्यू भी आ जाती है, और ओनरशिप भी आ जाता है, स्वामित्व भी आ जाता है, शीर्षक भी आ जाएगा, अस्तित्व भी आ जाएगा और कब्जा भी आ जाएगा। और यह देखने के लिए संपत्ति किसी भी शुल्क या भार से मुक्त है या नहीं, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है सत्यापन संपत्तियों और देनदारियों की मूल्य जांच, स्वामित्व जांच, शीर्षक जांच, अस्तित्व और संपत्तियों पर कब्जा तथा यह देखने के लिए संपत्ति किसी भी शुल्क या भार से मुक्त है या नहीं की जांच है। इसलिए सत्यापन के संबंध में दिए गए कथन सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कह रहा है वाउचर खर्चे संवितरण या पूर्ण किए गए लेन देन के लिखित रिकॉर्ड के रूप में प्रमाणित साक्ष्य का एक टुकड़ा है, ठीक। और कह रहा है मूल वाउचर को प्राथमिक वाउचर कहा जाता है और उनकी प्रतियां या सहायक दस्तावेज संपार्श्विक यानी कि कोलेट्रल कहलाते हैं। अब इसके पहले ही जस्ट पार्ट यदि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा थोड़ा सा भी ध्यान से, तो राइट आंसर इसका बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। वाउचर के संबंध में दोनों कथन जो है सत्य हैं। वाउचर खर्चे संवितरण या पूर्ण किए गए लेन देन के लिखित रिकॉर्ड के रूप में प्रमाणित साक्ष्य का एक टुकड़ा होता है। और मूल वाउचर को प्राथमिक वाउचर भी कहा जाता है और उनकी प्रतियां या सहायक दस्तावेज को कोलेट्रल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, परिसंपत्तियों के सावधानी पूर्वक सत्यापन से ग्राहकों को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त होता है।
यह खातों में हेर फेर से बचाता है, यह परिसंपत्तियों के अनुचित उपयोग से बचाता है, यह परिसंपत्तियों का उचित अभिलेखन और मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, यह कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और तीसरा, सी जो दे रहा है दूसरा चौथा, या डी केवल पहला और दूसरा। राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा पहला भी, दूसरा भी, तीसरा और चौथा भी। यह खातों में हेर फेर से बचाता है। ठीक, यह परिसंपत्तियों के अनुचित उपयोग से बचाता है, यह परिसंपत्तियों का उचित अभिलेखन और मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, यह कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण जो है प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और जैसा कि एक्सप्लेनेशन वही है जो हम लोगों ने ऑप्शन में पढ़ रखे हैं। ये भी एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी करवाए जा रहे हैं ये भी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का ही क्वेश्चन है, और ये 24 तारीख को पूछा गया था, 24 फरवरी 2022 को। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य यानी पर्पस क्या होता है, क्या एम होता है, किस उद्देश्य से किया जाता है? यह जानने के लिए क्या बैलेंस शीट व्यवसाय के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। यह पता लगाने के लिए संपत्ति अस्तित्व में थी या नहीं, संपत्ति के स्वामित्व और शीर्षक का पता लगाने के लिए, संपत्ति और देनदारियों का सही मूल्यांकन दिखाने के लिए, खातों की पुस्तकों की अंकगणितीय सटीकता को सत्यापित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति ठीक से दर्ज की गई है, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने के लिए यदि कोई हो, और यह पता लगाने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण, उपयोग और निपटान के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है या नहीं। तो दोस्तों इसमें कुछ भी करना नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं संपत्ति और देनदारियों के सत्यापन से रिलेटेड जो पर्पस होता है ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस वाउचर के प्रकार के रूप में माना जाता है? वाउचर इसके पहले मैंने हम लोगों ने पढ़े हैं और मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन जो है और जब आप उसके डिस्क्रिप्शन को देखे होंगे तो वहाँ से आइडिया लगा होगा। इसमें कह रहा है कि कैश मेमो है, विक्रय बीजक है, खरीद मांग पर्ची है, खरीद बीजक है, गेट कीपर नोट है, बैंक भुगतान पर्ची है, बैंक ब्यूरर है, मिनट बुक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सारे जो होते हैं ये वाउचर के जो है प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, आठवां। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वाउचर के प्रकार होते हैं। राइट आंसर यही हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। किसी भी व्यवसायिक लेन देन के समर्थन में, जब भी आपसे पूछे कि वाउचर किसे कहते हैं, ठीक है, तो किसी भी व्यवसायी लेन देन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य को वाउचर कहा जाता है। ठीक है, क्या आप दिखाएंगे कि हाँ ये आपने लेन देन किया है, आपके पास कोई पर्ची तो होनी चाहिए, उसी को हम लोग वाउचर कहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, कैश मेमो है, बिक्री बीजक है, खरीद मांग पर्ची है, खरीद बीजक है, गेट कीपर नोट है, बैंक भुगतान पर्ची है, बैंक ब्यूरर है, मिनट बुक आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। क्वेश्चन घुमा के आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है, अंकेक्षक एक नए क्लाइंट के बारे में जानकारी लेता है। क्या जानकारी लेता है और क्यों लेता है? क्योंकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में रचनात्मक सुझाव दे सके, प्राप्त सबूतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सके, अघटनाओं एवं लेन देनों को समझना जो ग्राहक की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। और ये कह रहा है कि सभी विकल्प। राइट आंसर बताइए क्या होगा? एक आइडिया आपको लग गया होगा कि जो अंकेक्षक होगा वो क्या करेगा, एक नए क्लाइंट के बारे में जानकारी लेगा और किस रीजन से लेगा ये आप बताइए। यहाँ देख लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अंकेक्षक एक नए क्लाइंट के बारे में अंकेक्षक से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि बहुत से कारक हैं जो किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति को आंतरिक एवं बाह्य तौर पर प्रभावित करते हैं। और यदि अंकेक्षक को अपने उद्देश्यों की पूर्ति भलीभांत करनी है तो उसे इन कारकों के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यह कारक कोई घटना या लेन देन हो सकते हैं जो ग्राहक यानी क्लाइंट को वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो अब आप आंसर बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये तो होगा नहीं पहला, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में रचनात्मक सुझाव दे सके, ये तो होगा नहीं। प्राप्त सबूतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन कर सके, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अघटनाओं एवं लेन देन को समझना जो ग्राहक की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव
डालते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से छोटे छोटे क्लिप में आपको बेस्ट रिवीजन के तौर पे रखे जाते हैं। ऑडिटिंग 10 मिनट का वीडियो देखते रहेंगे डेली। तो ऑडिटिंग से जो भी प्रश्न बनेंगे जो सिलेबस में हम लोग के है, सिलेबस में क्या है ऑडिटिंग के जो भी हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं, फिर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन है इसके, तो वो सभी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।